बजट में सेल्स और इनकम टैक्स रियायतें ख़त्म करने की तजवीज़। कमर्शल दरामद कुनिंदगान की आमदन पर इनकम और विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर। कमर्शल इंपोर्टर्स के दरामदी माल की सप्लाई पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। हुकूमत के इब्तदाई तौर पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1 से 4% रखने की हिदायत। ट्रैक्टर्स और कीड़ेमार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। ज़रूरी शोबे पर टैक्स छूट खत्म होने से 30 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू हासिल होगा। सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें। देयर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक एसओई। हमने टैक्स नेट बढ़ाना है नॉट बिकॉज ऑफ IMF। इन्फ्लेशन जो 38% को पीक की वो इस वक्त 17% है और बतदरीज उसमें कमी आ रही है। इस वक्त लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनमें हमने इन्फोर्समेंट लानी है। माशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी नागुज़ीर। मुश्किलात से निकलने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हुकूमती पॉलिसियों से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमने करंट अकाउंट और बजट खसारे को ख़त्म करना है। मुलाजमत पेशा अफराद टैक्स नेट में हैं, ताजिर बरादरी को भी शामिल करेंगे। FBR का ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम बुरी तरह नाकाम रहा। IMF से तवील प्रोग्राम पर कल मुज़ाकरात का आगाज होगा। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरेस कहती हैं कि IMF का मिशन वफ्द पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। बातचीत का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए पायदार मुआशी तरक्की की बुनियाद की राह हमवार की जाएगी। लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर मुशावरत की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर ट्रांसपोर्ट बंद। मार्केटों और बाजारों में शटर डाउन। मुजफ्फराबाद में होटल, बेकरियां और पेट्रोल पंप भी बंद। मीरपुर और कोटनी में लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ रवा दवा। मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुलिस की भारी नफरी तैनात। अहम सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले। आज़ाद कश्मीर एहतजाज में फायरिंग से जाँ बहक। सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा कुछ देर बाद होगी। पुलिस के मुताबिक कोटली से मुजफ्फराबाद रैली में मुजाहिरीन ने फायरिंग की। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान जाँ बहक हो गए। कमिश्नर और DHE मुजफ्फराबाद तब्दील। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत। तहरीक इंसाफ का कहना है कि रियासती हुकूमत तशद्दुद से हालात ख़राब करने की बजाय अवामी मुतालबात तस्लीम करे। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि आटे और बिजली में रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। अवामी एक्शन कमेटी जिस सतह पर बात करना चाहती है हम तैयार हैं। हुकूमत की तहम्मुल की पॉलिसी की बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एहतजाज करने वालों में कुछ शरपसंद थे। भारतीय वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि वो आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को मामले के हल के लिए तजावीज़ लाने की हिदायत। ऐवान सदर में मुनक्किदा इजलास में आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खुसूसी इजलास में वज़रा और पार्टी के अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। सदर ने पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी आज ही बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर से टेलीफोनिक राबता। एहतजाज की सूरत हाल पर बातचीत। मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। हमारे सारे इदारे बंद गली में चले गए। मैं समझता हूँ कि फ़ौज भी मेरी, फ़ौज को मैं हमेशा ज़िंदगी भर डिफेंड करता रहा हूँ, इंटरनेशनली भी डिफेंड करता रहा हूँ। मेरी फ़ौज है। सोशल मीडिया अवाम के हाथ में है, उसके ऊपर भी जब कदबंद लगेगी तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर अफवाहें जन्म पाती हैं। तहरीक इंसाफ सबसे बात करने को तैयार, बस अब बात शुरू होनी चाहिए।
मुल्क एक मेज़ पर बैठने से ही आगे बढ़ेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क के सारे इदारे बंद गली में चले गए। फ़ौज का दिफा करता रहा हूँ और करता रहूँगा। पाकिस्तान को सरमायाकारी की ज़रूरत है। अवाम जाली मैंडेट पर भरोसा नहीं करते। हुकूमत को चेयरमैन PTI की बात भी सुननी चाहिए। सोशल मीडिया की बंदिश से मुल्क को नुकसान होता है। कौम को जोड़े बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। पंजाब के बाद बलोचिस्तान के किसान भी सरापा एहतजाज। जमींदार एक्शन कमेटी का बलोचिस्तान असम्बली के सामने धरना चौथे रोज भी जारी। एहतजाज में बलोचिस्तान भर से काश्तकार शरीक। मुजाहिरीन का तमाम ज़रई ट्यूबवेल्स सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का मुतालबा। खाद और बिजली पर सब्सिडी दी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की धरने में शिरकत। खिताब में कहा, हुकूमत किसानों का माशी कत्ल रोके। मुतालबात मानकर ज़राअत को तबाही से बचाया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का वफाक से राब्ता। मुआहदे के मुताबिक ज़रई ट्यूबवेल्स को 8 घंटे बिजली फ्राहम करने का मुतालिबा। मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि किसानों के लिए पेट काट कर बिजली के पैसे देंगे। तमाम तरक्याती बजट सब्सिडी में दे दें तो भी बरकी मसाइल हल नहीं होंगे। 28,000 ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन के लिए 75 अरब रुपए दरकार हैं। कल अरकान असम्बली का वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का फैसला किया। सिंध हुकूमत ने फंड्स का बंदोबस्त कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। अवाम ने इलेक्शन में PP को कामयाबी दिलाई। बिलावल भुट्टो के इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। पीने का साफ पानी सिंध के हर फर्द तक पहुँचाना है। सूबे में किसान कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं। तालीम और सेहत की सहूलियात समेत अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। पंजाब में तंदूर मालिकान रोटी 15 रुपए की बेचने पर रजामंद। नान बाई एसोसिएशन ने वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन से मुलाकात में यकीन दहानी करा दी। बिलाल यासीन कहते हैं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की गई। सस्ती और मेयारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह फैसल गार्डन और मलीर में बिजली की बंदिश मामूल। लियाकताबाद, बल्दिया टाउन, PIB, जाफर तैयार, काला बोर्ड, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी में भी बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में बिजली बंद रखी जाती है। मुल्तान में भी गैर अलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम बदल दिया। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज़ मजीद बारिश और झक्खड़ चलने की पेशगोई। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरालूद। चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसहरा, कोहिस्तान, बुनेर और बटकराम में भी बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध में गर्मी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म। कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और सऊदी चेयरमैन इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अल याहिया की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने खिताब में कहा कि कराची में आज़मीन हज को 1 टाइम इमिग्रेशन की सहूलत पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की सहूलत और इसे कराची से शुरू करने पर मैं सऊदी हुकूमत और उसकी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। सहूलत और आसानी की गर्ज से इस साल लाजमी हज तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। हज के तमाम इंतज़ामात को डिजिटल बनाकर पाक हज ऐप का इजरा किया गया है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश।
मैंने एक बार कहा था, मुझे डर लगता है। माँ बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी की अनमोल मिसाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओ का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि सरापा शफकत और अनायत माओ की अजमत को सलाम।